2017 में आमिर खान की मूवी सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडिया में 89 करोड़ की कलेक्शन की, जबकि चाइना में 750 करोड़ कमाए। दंगल ने भी चाइना में 990 करोड़ कमाए। वहीं बाहुबली 2 जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी ने इंडिया में 1800 करोड़ कमाए, जबकि चाइना में सिर्फ 90 करोड़। ऐसा नहीं है कि चाइना में आमिर खान बहुत पॉपुलर है, बल्कि ये केस था ब्लैक मनी को वाइट करने का। बॉलीवुड का ब्लैक मनी से बहुत पुराना रिश्ता है और एकदम खुलेआम चलता है। 2006 में मूवी आई थी उठान, जिसे कुमार सानू ने प्रोड्यूस किया था। मूवी के प्रोडक्शन असिस्टेंट बताते हैं कि हर रोज शूट के बाद एक पैसों से भरी गाड़ी आती थी, जिससे पूरी मूवी की स्टार कास्ट और अदर टीम को पूरे पैसे दिए जाते थे, फुल इन कैश। कहानी शुरू होती है 1960 से, जब बॉलीवुड घर घर पहुंचने लगा था और एक्टर्स हीरोज बनना शुरू हुए थे। इस टाइम पर मूवी बनाने के लिए फंडिंग के सिर्फ दो तरीके थे, या तो अपने दोस्त परिवार से मांगो या फिर बिजनेसमैन से लोन लो। लोन लेने के दो तरीके थे। बिजनेसमैन 3 से 4% पर मंथ के इंटरेस्ट पर लोन देते थे। तो मान लो अगर 6 महीने के लिए आपने पैसे लिए हैं, तो 24% एडवांस में कट कर ही आपको पैसे मिला करते थे। और या फिर मूवी पूरे बनने के बाद फाइनल कॉपी हाथ में आने के बाद ही बिजनेसमैन लोन देता था। अब ये दोनों तरीके प्रोड्यूसर के लिए फिजिबल नहीं थे और ऊपर से बैंक से भी लोन नहीं मिलता था। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। ये सब परेशानियों के चलते दौर आया 1980s का, जब बॉलीवुड की चमक धमक पहुंची अंडरवर्ल्ड में। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड से कनेक्शन तो सब जानते ही हैं, पर उस टाइम मुंबई में डॉन था हाजी मस्तान, जो बॉलीवुड से काफी फैसिनेटेड था और आराम से फंडिंग देता था। इनफैक्ट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन ने इन्हीं का ग्लोरीफाइड रोल प्ले किया है। इन आसान फंडिंग से बिजनेसमैन के हाई इंटरेस्ट लोन से छुटकारा मिल गया और सारा पैसा कैश में आने लगा, जिसका मतलब है नो टैक्स एंड एसेंशियली द ब्लैक मनी। इस टाइम अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड के कनेक्शंस बढ़ते गए और पैसा बॉलीवुड में पानी की तरह बहता गया। हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि बैंक्स मूवीज को नहीं देते थे। उसके पीछे एक कारण था। 2001 तक बॉलीवुड को इंडस्ट्री स्टेटस नहीं अकॉर्ड हुआ था और इसी वजह से आरबीआई बैंक्स को लोन देने के लिए मना करती थी। और फाइनली 2001 में गवर्नमेंट ने बॉलीवुड को इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया। अब इसके चलते बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये सब मूवीज को लोन दे सकते थे। जो खान्स को पहले 2.5 करोड़ से ऊपर फीस नहीं मिलती थी, कॉर्पोरेट फंडिंग के बाद ये कब फीस 20 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़ हो गई, पता ही नहीं चला। अब इससे बॉलीवुड का फायदा तो हुआ, क्लीन काम होने लगा, व्हाइट मनी का फ्लो बढ़ गया, लेकिन ब्लैक मनी का फ्लो कम नहीं हुआ। आपने ये सारी मूवीज देखी ही होंगी या इनके बारे में सुना ही होगा। इन सभी मूवीज को ये 3 प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, अनुभव सिन्हा, वाशु भगनानी और अनीस बाज़मी। 2012 में कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां उनके रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टर पोस्ट किया जो अपना ब्लैक मनी मूवीज में इन्वेस्ट करना चाहते थे, और ये तीनों ही टॉप के प्रोड्यूसर्स उसमें बुरी तरह फंस गए थे। अब हम तब से ब्लैक मनी कर रहे हैं, पर ब्लैक मनी लगाने से अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन का फायदा क्या है, आओ समझते हैं इन 3 प्रोड्यूसर्स की हेल्प से। तरीका बड़ा सिंपल है। लेट्स से एक बिजनेसमैन है जिसको अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट करना है। वो अप्रोच करता है प्रोड्यूसर को, और डिपेंडिंग अपॉन द मूवी कि कैसी स्क्रिप्ट है, कौन एक्टर है, कैसी ब्रांड वैल्यू है, प्रोड्यूसर बिजनेसमैन को मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेच देता है, लेट्स से 10 करोड़ में। ऑन पेपर डील है 10 करोड़ की, लेकिन इन रियलिटी होते हैं 10 करोड़ चेक से और 90 करोड़ कैश में। और ये 90 करोड़ कैश यूज होती है सभी एक्टर्स और आर्टिस्ट को पे करने में, और ये सारे ही एक्सपेंसेस इन्फ्लेट किए जाते हैं। कार बिल्स, फूड बिल्स, पेट्रोल बिल्स, लंच बिल्स, जहां 100 लोगों ने खाना खाया है बट रियलिटी में खाया नहीं है। 1000 पीओपी के डब्बे आ गए, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 100 आए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो 10 करोड़ के राइट्स बिजनेसमैन थिएटर को बेच के व्हाइट में पैसा ले लेता है, और मूवी रिलीज होने के बाद पहले 90 करोड़ रिकवर किए जाते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग है तो वो अलग। इन्वेस्टर खुश, उसके पैसे व्हाइट हो गए, प्रोड्यूसर खुश, उसको फंडिंग मिल गई, और एक्टर्स खुश, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा और पैसा सीधा कैश में मिल गया। रावण मूवी के प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा बताते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर्स को 10 से 11% का रिटर्न श्योर शॉट मिलता है। इन इन्वेस्टर्स के नाम आपको मूवी के पोस्टर पर नहीं मिलेंगे, लेकिन मेन पैसा इन्हीं का लगा हुआ है। इन्हें गोश्त इन्वेस्टर्स बोला जाता है। और इस तरीके से पिछले 50-60 सालों में गैंगस्टर्स और बिजनेसमैन ने अपने करोड़ों का पैसा ब्लैक से व्हाइट किया है। भले ही बैंक सब लोन दे देते हैं, लेकिन ब्लैक मनी फ्लो उतना ही करता है, क्योंकि बैंक्स भी सब तभी फंड करते हैं जब कोई मूवी में बड़ा स्टार होता है। स्मॉल और मीडियम स्केल मूवीज तो अभी भी इसी मेथड को यूज करती हैं। 2022 में रिलीज हुई मूवी लाइगर बॉक्स ऑफिस पे तो फ्लॉप रही, लेकिन रिलीज के बाद मूवी के प्रोड्यूसर को ईडी ने 15 घंटे तक क्वेश्चन किया। केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। सिमिलरली लास्ट ईयर केरला फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर को 25 करोड़ का फाइन देना पड़ा। केस था ब्लैक मनी से प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने का। और ऐसे ब्लैक मनी के बहुत सारे केसेस हैं जो पब्लिकली आगे आते ही नहीं है और लास्ट 60-70 सालों से कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। बॉलीवुड का जितना ग्लैमर है उतना ही या उससे ज्यादा ही इसमें डार्क और इलीगल काम होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। सब्सक्राइब करते जाना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड हिट दैट बेल बटन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।